ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी बिहार की, जहां पर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब चुनाव की बारी है, क्योंकि चुनाव का बिगुल अब से थोड़ी देर में 4 बजे तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज शाम अब से थोड़ी देर बाद कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इन कार्यक्रमों की घोषणा के लिए राजधानी नई दिल्ली में 4 बजे एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कल पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस वार्ता के साथ ही बिहार में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ ही सूबे में सियासी तपिश और बढ़ गई है। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार में 17 नई पहलें शुरू की है और सबसे अहम है इनमें हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सहज बनी रहे। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी, ताकि मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। आयोग ने कहा है कि इस बार डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उपलब्ध होंगे। मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। एसआईआर पर और इसके जरिए 22 साल बाद वोटर लिस्ट में सुधार का काम पूरा हुआ है। इसको मतदाता शुद्धिकरण कहा है चुनाव आयोग ने और उसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी 40 चुनाव ऐप्स को एक जगह जोड़ा गया है। बिहार की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार पूरे देश के लिए मॉडल बन रहा है। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है चुनाव आयोग और इसके साथ ही साथ सियासी दल जनता के बीच में पहुंचने भी लगे हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र सुझाव यात्रा के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ने सियासत की ड्राइविंग सीट सूबे में संभाल ली है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ तेज हो गए हैं, बल्कि इनका टोन और टेनर थोड़ा पर्सनल भी हो गया है। सभी दल चुनावी जो अपना जीत है उसके दावे कर रहे हैं और इसके साथ ही दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत तेज हो गई है। दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर तेज हो गया है। अब राजनीतिक दलों के बीच रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे चुनावी मुद्दों को लेकर बहस तेज हुई है। लोगों के बीच राजद के 15 वर्ष बनाम एनडीए के 20 वर्ष पर चर्चा तेज है। वहीं आज पटना वासियों को मेट्रो ट्रेन का उपहार मिल गया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत की। भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक मेट्रो ट्रेन चलेगी, ये जो फर्स्ट फेज में है। जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी, मुक्ति मिल सकेगी। विपक्षी दलों ने इसकी शुरुआत की टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया है। तो केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से बिहार अब विमानन क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के प्रमुख एयरपोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण से हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो रही है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार से यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सेवाएं मिल रही है। वहीं 1400 करोड़ रुपए से अधिक के विमान से बिहटा एयरपोर्ट पर नया सिविल एन्क्लेव विकसित हो रहा है, जिसकी सालाना यात्रा क्षमता 50 लाख होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला क्षेत्र के लोगों को सुगम हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही साथ पूर्णिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन के उद्घाटन से यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं के साथ ही साथ नई हवाई सेवाओं के आगमन से बिहार में व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिल रही है। और कभी प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के लिए पहचाना जाने वाला बिहार आज एक बार फिर ज्ञान और शिक्षा की भूमि बन रहा है, उर्वरा भूमि बन रहा है। गया में आईआईएम की स्थापना ने प्रदेश में युवाओं के लिए विश्व स्तरीय मैनेजमेंट शिक्षा के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए हैं। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर शिक्षा और शोध की दुनिया में बिहार के ऐतिहासिक गरिमा को आधुनिक पहचान दे रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार पीछे नहीं है। 1260 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है। केवल ये एक अस्पताल नहीं है, बल्कि एक मेडिकल शिक्षा का हब भी बनकर उभरेगा।
कृषि क्षेत्र में भी क्रांति हो रही है। पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से कृषि शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है। यह बिहार के लाखों किसानों के लिए शोध और नवाचार की नई राह खोलता है। 120 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की स्कॉलरशिप ने आदिवासी विद्यार्थियों के सपनों को पंख दिए हैं। और न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, अभी हमने एयरफेयर्स की भी बात की और किस तरह से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है उसकी भी बात करें। केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की सुनियोजित प्रयासों से बिहार अब तेजी से प्रगति की पटरी पर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में 62,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों ने सुदूर गांवों को शहरों से जोड़ा है, किसानों को बाजार से, बच्चों को स्कूल से और बीमारों को अस्पताल से जोड़ा है। रेलवे के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2014 से पहले की तुलना में बिहार का रेलवे बजट 8 गुना बढ़कर 10,066 करोड़ हो गया है। नई रेल लाइनों का विस्तार, आधुनिक ट्रेनें और बेहतर सुविधाएं अब राज्य के हर कोने को जोड़ रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अब यात्रियों को स्वच्छता, डिजिटल जानकारी, वेटिंग लाउंज और आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं। बिजली के मोर्चे पर भी बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। सौभाग्य योजना के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण ने हर घर को रोशन किया है। पहले जहां लालटेन और ढिबरी की रोशनी थी, वहां अब बल्ब और पंखे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ राज्य के 100% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे ट्रेनों की गति और सुविधा दोनों में सुधार हुआ है। अब रेल यात्राएं तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बन चुकी हैं। वहीं पटना में भी मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में विद्युतीकरण हुआ है और उसकी वजह से जो ट्रेन की, रेलों की गति है वो तेज हुई है और 100% जो रेल लाइनें हैं, जो पटरियां हैं, उन पर अब विद्युतीकरण हुआ है और ट्रेनें तेजी से दौड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ एक खुशखबरी चलते चलते हम आपको और बता दें कि डीजीसीए ने भी अब त्योहारी सीजन में जो एयरफेयर्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाने की एक शुरुआत की है। और इसके तहत जब त्योहारी सीजन में, यानी कि जो सीजन चल रहा है और दिवाली और छठ में भी जो एयर के जो फेयर्स हैं, जो फ्लाइट के फेयर्स हैं, उन पर नियंत्रण रहेगा, वो सस्ती मिल सकेगी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।